हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन 2 मिनट्स में आज का टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। हम बहुत बार डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को आपस में कंफ्यूज करते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से बात करें, एक कर्वी लीनियर मोशन में बॉडी है, ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। किसी पॉइंट P के ऊपर हमें उसकी वेलोसिटी का और उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता करना है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमने पता कर लिया एक टेंजेंट को ड्रॉ करके, राइट। लेकिन क्या यही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा? तो आंसर है नहीं। तो फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पे होगा? लेकिन इससे पहले हमें जानना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता कब है। एक्सेलरेशन होने के लिए कम से कम 3 में से एक बात का होना, या तो स्पीड अप या स्पीड डाउन या देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। तो क्या यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन v के अलोंग लिया जाए? आंसर इज नो। इसका डायरेक्शन उस तरफ होगा जहां पर फोर्स लग रही है। इस बॉडी को यहां टर्न करने के लिए हमने इस तरफ एक फोर्स लगाई होगी, उस फोर्स की तरफ ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। एंड लेट इट मेक्स एंगल थीटा विद द velocity's direction. So I must say, if the direction of motion gives the direction of velocity, then direction of force gives the direction of acceleration. और यदि यहां पर थीटा एक्यूट होगा, दैट मीन फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है, तो स्पीड अप होगी बॉडी। यदि थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो बॉडी स्पीड डाउन होगी, और थीटा 90 होगा तो बॉडी का स्पीड कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए वी आर हैविंग वन लिफ्ट, और इस लिफ्ट को हम ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, और मान लीजिए दिस इज डेसिलरेटिंग, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने अपवर्ड ली है यहां पर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आप पॉजिटिव लीजिए। लेकिन क्योंकि बॉडी डेसिलरेट कर रही है, इसलिए कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा।